ज्योतिष में हर ग्रह इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ज्योतिष में शुक्र ग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शुक्र ग्रह का जो गोचर है ना, वो होने वाला है और शुक्र ग्रह जाने वाले हैं कन्या राशि में। कन्या राशि बुध की राशि है और देखा जाए तो शुक्र और बुध की अच्छी दोस्ती आ रही है। अब कन्या राशि में जब शुक्र चले जाएंगे 25 अगस्त से, तो क्या रिजल्ट देंगे? अब बुध तो उनके अच्छे मित्र है, तो आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि अब तो अच्छे ही परिणाम मिलेंगे जब मित्र के घर में जा रहे हैं। यही मैं आपको बताने आया हूं कि आपके जीवन में आने वाले कुछ समय में शुक्र आपको क्या देने वाले हैं। शुक्र का ये परिवर्तन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शुक्र जब कन्या राशि में जा रहे हैं तो वहां पर पहले से ही केतु बैठे हुए हैं। अब केतु जो है वो तो राक्षस है, कन्वर्टेड देवता है। पहले राक्षस से बाद में कन्वर्ट होकर देवता बन गए। तो मेष राशि की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए शुक्र द्वितीय भाव, सेकेंड हाउस, जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है कुंडली में देखिए, और सप्तम हाउस के स्वामी है जहां पर 7 नंबर लिखा। 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि और 7 नंबर यानी कि आपकी हो गई तुला राशि। इन 2 राशियों पर शुक्र का अधिकार होता है। शुक्र वैसे मैं आपको पता ही होगा, बहुत सारी वीडियोस आप लोग देख चुके हैं। शुक्र लग्जरी का ग्रह है, शुक्र प्यार का, रोमांस का, नेचर का ग्रह है। शुक्र यानी कि सुख, शुक्र यानी कि माँ लक्ष्मी, शुक्र यानी कि पैसा। शुक्र आपके स्टेटस को दिखाता है। जिसके पास जितना पैसा, जिसके पास जितनी गाड़ियाँ, जिसके पास जितना बड़ा घर, उसकी हैसियत उसी से नापी तौली जाती है। तो शुक्र जो है वो धन को दिखाता है। केतु के पास दिमाग तो है नहीं, केतु के पास गले के नीचे का हिस्सा है और केतु और शुक्र की युति हो रही है। अब एक ग्रह जो है शुक्र जो है वो भोगी है। शुक्र क्या है? विलासिता है। शुक्र को दुनिया की चीजें चाहिए। शुक्र क्या है? जो आपके घर में टीवी लगा है वो शुक्र है। आपके घर में जिस बिस्तर पे, आप जिस गद्दे पे सोते हैं वो भी शुक्र है, क्योंकि वो आपको आराम देता है, लग्जरी देता है। शुक्र आपके घर की लाइट्स हैं। शुक्र आपके घर की जो खूबसूरती है, आपने बढ़िया पर्दे लगा रखे हैं, वो शुक्र है। शुक्र आपका जीवन साथी है, यानी खासकर आपकी जो पत्नी है वो आपके लिए शुक्र है। शुक्र आपके जीवन में जो भी महंगी चीज आप खरीदते हैं वही शुक्र है। शुक्र पैसा है, क्योंकि पैसे से ज्यादा महंगा कुछ हो नहीं सकता। तो पैसा सबसे महंगा है। तो शुक्र पैसा है। शुक्र आपकी खूबसूरती है। शुक्र ब्यूटी है। शुक्र आप जितने भी ये प्रोडक्ट यूज करते हैं फैशन से रिलेटेड, ये सब शुक्र ही है। तो शुक्र का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन ये शुक्र जो है वो छठे भाव में बैठ रहा है, और छठा भाव जो है वो रोग का है, ऋण का है, रिपु का है, परेशानी का है। और यहाँ पर केतु पहले से बैठे हुए हैं। तो शुक्र और केतु की युति ये दिखाती है कि शुक्र प्रेम का ग्रह है, तो प्रेम संबंधों में भ्रम पैदा हो सकता है, क्योंकि राहु और केतु भ्रम के ग्रह हैं, कंफ्यूजन, गलतफहमी के ग्रह हैं। तो आपके रिश्तों में, चाहे वैवाहिक जीवन का रिश्ता हो, चाहे प्रेम संबंध का रिश्ता हो, वहां पर भ्रम की स्थिति बनती है। भ्रम में कई बार व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि वो कुछ समझ नहीं पाता। भ्रम जो है ना, यानी कि कंफ्यूजन, उसके दिमाग के ऊपर चढ़ जाते हैं, सर के ऊपर चढ़ जाते हैं, और वो उसमें फंसता चला जाता है। वास्तविकता को नहीं स्वीकारता व्यक्ति। और जब उसे पता चलता है कि वो फंस चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी है। तो यानी तब तक वो पूरी तरीके से जाल में फंस चुका होता, ट्रैप में फंस चुका होता। तो यहाँ पर शुक्र और केतु की युति यही दिखाती है कि आप फंस सकते हैं। शुक्र जो है वो भोगी है और केतु जो है योगी है। केतु मोक्ष का ग्रह है। केतु आपको दीन दुनिया से दूर करता है, शुक्र आपको दीन दुनिया में डाल देता है ना। शुक्र कहता है कि पार्टी करो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, डिस्को डांस करो, नाइट क्लब में जाओ, खूब बढ़िया क्लबों में या होटल्स में लाइट्स जल रही हैं, लाल पीली हरी नीली, आप डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, खूब खा पी रहे हैं। शुक्र इसका कारक ग्रह है। और केतु बिल्कुल इसके अपोजिट है। केतु कहता है कि आप संन्यास ले लो, इन सब चीज़ों को छोड़ दो, 2 कपड़ों में निकल जाओ और कहीं पर जाके ईश्वर की भक्ति करो और सांसारिक चीज़ों से मुक्ति,
ले लो। तो ये दोनों दोनों ग्रह, एक ग्रह जो डिस्को डांस कर रहा है और एक जो ग्रह है जो एकांत ढूंढ रहा है, इन दोनों का मिलन हो रहा है। तो आपके जीवन में केतु भ्रम लेकर आएंगे, ना इधर का रखेंगे ना उधर का रखेंगे। भौतिक सुखों में और विलासिता में कमी पैदा हो सकती है। कई बार आप यहाँ पर ये भी देखेंगे, जिनका कुंडली में ग्रहों की स्थिति अगर खराब हुई तो आप ये भी देखेंगे कि आप अपने जीवन साथी से मोहब्बत ना करें इस समय में। आप कहने ये सब क्या रखा है, सब बेकार की बातें हैं। हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति करना कोई बुरी बात नहीं है, करिए, अच्छी बात। लेकिन आप अपने प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन से थोड़ी दूरी बना सकते हैं, इससे आपका गृहस्थ खराब हो सकता है, ध्यान रखिएगा। शुक्र छठे भाव में जब जाएगा, केतु के साथ होगा, तो प्रेम के मामले में, रिश्तों के मामले में आपको बहुत सावधान रहना होगा। अगर आप सावधान नहीं रहे तो यहाँ पे आप अपने लवर को यानी अपनी प्रेमिका को या प्रेमी को खो सकते हैं। वो आपको बुलाएंगे कि चलो डेट पे चलते हैं, और आप कहेंगे कि हम तो कहीं माला जप रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों का बैलेंस आप बना लेते हैं, माला भी जपिए और मौज मस्ती भी करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक ही तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब ये बहुत कुछ स्थिति निर्भर करेगी कि आपकी जन्म कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति कैसी है। कि शुक्र ज़्यादा प्रभावी है तो आपको मौज मस्ती में ले जाएगा, और अगर केतु ज़्यादा प्रभावी है तो वो भक्ति में ले जाएगा। ये भी देखना होगा। रिश्तों में दरार यहाँ पर पड़ सकती है, मेष राशि वाले से सावधान रहें। आप ऐसे रिश्तों में भी बंध सकते हैं यहाँ पर जहाँ पर आपको एक तरफा प्यार देखने को मिले। यानी आप तो दिल और जान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन सामने वाला तो अपने मतलब के लिए आया था और निकल गया, मतलब पूरा होते ही, और आप फंस गए। यहाँ पर यह भी है कि आपको ट्रैप किया जा सकता है, आपको फंसाया जा सकता है प्यार में, और फिर अपना मतलब निकाल के व्यक्ति बाय बाय, और आप फंस गए। इस समय में आप बहुत ज़्यादा आशिक मिजाज भी हो सकते हैं। आप इस समय में आप विपरीत लिंग यानी अपने पार्टनर को, आप मेल है तो फीमेल को, फीमेल है तो मेल को खुश तो रख लेंगे, आप उसको खुश तो रख लेंगे, पर आप ये समझिए कि आपके प्यार में गंभीरता नहीं होगी, वो प्यार दिल से नहीं होगा। आप जैसे तैसे अपने पार्टनर को खुश रख लेंगे, मन मार के खुश रख लेंगे, लेकिन प्यार में गंभीरता, प्यार में जो खिंचाव होता है, प्यार में जो भावनाएं होती हैं, वो इतनी प्रबल या मजबूत नहीं होंगी। हो सकता है कि आपका प्यार जो हो वो छलावा हो, कि चलो कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आई लव यू बोल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्यार में टिकाव ना रहे, आपका प्यार लंबे समय तक टिके ना। काम में पैसा आएगा, बात अगर पैसे की करें तो आप जो भी नौकरी या बिजनेस करते हैं उसमें पैसा आएगा, लेकिन अधिक नहीं आएगा, आपकी रोजी रोटी चलती रहेगी। व्यापारिक पार्टनरशिप में हानि के योग हैं, झगड़े हो सकते हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। आपको अपने काम में असंतुष्टि नज़र आ सकती है, यानी आपने जो काम किया है ना उसी में आपको शक लगेगा कि यार ये अच्छा नहीं हुआ, बहुत अच्छा तो किया लेकिन फिर भी अच्छा नहीं हुआ। पारिवारिक खर्चे बढ़ सकते हैं, और असंतुष्टि होने की वजह से आप एक ही काम को बार बार कर सकते हैं, यानी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। पारिवारिक खर्चे बढ़ेंगे, आपकी कबर तोड़ सकते हैं खर्चे, यानी बहुत खर्चे हो सकते हैं परिवार में। रिश्तों में विवाद संभव है। सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं रखनी है। ईएनटी यानी आँख नाक कान गले में दिक्कत हो सकती है, शुगर में दिक्कत हो सकती है, आपके प्राइवेट पार्ट्स में यानी यौन संबंधी रोग हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। या जीवन साथी के साथ संबंध बनाने में कमी हो सकती है, तो उसको सामने वाला ये भी समझ सकता है कोई कमजोरी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, वो आपसे पूछे भाई क्या है, पहले तो बहुत प्यार करते थे, अब एकदम से शांत कैसे हो गए। तो कुछ लोगों को तो कमी भी हो सकती है, और कुछ लोग इससे विमुख हो सकते हैं, यानी आपको मन ही ना करे, और ये आपके रिश्तों में दरार पैदा कर सकता है। आप जो भी काम की शुरुआत करें उसे खत्म जरूर करें, किसी भी काम को अधूरा छोड़ना सही नहीं होगा। घरेलू वाद विवाद नहीं होने चाहिए, उनसे आपको बचना चाहिए। अगर आप भोग विलास मौज मस्ती से ध्यान हटाकर काम पर ध्यान ज़्यादा लगाते हैं तो पैसों की सफलता आपको मिलेगी। यानी यहाँ बड़ा बैलेंस रहना होगा। ना आप संसार को छोड़ सकते हैं, यानी आपको संसार में भी रहना है तो संसार की बातें भी करनी पड़ेंगी, और ना ही आप संन्यास ले सकते हैं। तो बैलेंस बनाना पड़ेगा।
योगी और भोगी के बीच में चलना पड़े। ना योगी हो सकते हैं आप, ना ही भोगी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। केतु और शुक्र दोनों 12वें भाव को देखेंगे तो विदेश से लाभ हो सकता है। खर्चे बेपनाह हो सकते हैं। कुछ रोग हो सकते हैं जिसकी वजह से, शारीरिक रोग जिसकी वजह से आप अस्पताल में भर्ती हो जाए। कुछ ऐसे रोग हो सकते हैं जिसकी वजह से बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़े, यानी कि गुप्त रोग भी हो सकते हैं। विदेश में आपका जीवन खुशहाल बीत सकता है। चलो पहले से विदेश में है, उनको वहाँ पे अच्छा लाभ मिलेगा। स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, कमर की हड्डी में दर्द हो सकता है, बिना वजह लोग शत्रु बन सकते हैं। कुछ लोगों की नज़रें जो है वो कमज़ोर हो सकती है, यानी आँख में कोई दिक्कत हो सकती है। किसी से झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा करना और आपके लिए भारी पड़ेगा। कानूनी दांव पेच में आप फंस सकते हैं। छोटा सा लड़ाई झगड़ा कानून के दांव पेच में आपको फंसा सकता है। पता चले कि पुलिस आ गई और कोई केस वेस हो गया, सजा या जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, एक रात जेल में भी काट सकते हैं। आप महत्वाकांक्षी होंगे, आगे बढ़ने की आपके अंदर इच्छा जागृत होगी। बीच बीच में आपकी संतान भी महत्वाकांक्षी होगी। पर इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी होगी। यहाँ पर ख्याली पुलाव मत बनाइए, दिक्कत होगी। महिलाएं चोट चपेट से बचें, खासकर शत्रु सक्रिय रहेंगे, यानी शत्रु एक्टिव हैं। काम बिगड़ सकते हैं। पैसों का इन्वेस्टमेंट बहुत सोच कर करें। बड़े फैसले अनुभवी लोगों की सलाह से करें। पैसा आएगा पर जुड़ेगा नहीं। रातों की नींद खराब हो सकती है। दूध में केसर मिलाकर पीने से आपको लाभ मिल सकता है। पक्षियों को खीर खिलाने से आपको लाभ मिल सकता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि इस समय में कोई प्रेम संबंध बनाने जा रहे हैं, इलू इलू करने का मन है, किसी के साथ समय बिताने का मन है। सोशल मीडिया से पता चला किसी से बात चल रही थी और आप सोचा कि मिल वगैरह लेते हैं, कुछ बात आगे बढ़ा लेते हैं, तो तोल मोल कर बात करिएगा, सोच समझ कर मिलिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी जाल में फंस जाएं, पहले से आपको दाना खिलाया जा रहा हो और ये वक्त आया और इस वक्त ने आपको जाल में फंसा दिया। तो बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप विदेश भी जा रहे हैं तो भी ये याद रखिएगा कि विदेश जाने के लिए नंबर 1 का तरीका अपनाइएगा, नंबर 2 के तरीकों से विदेश मत जाइएगा। दलाल उलाल के चक्कर में मत पड़िएगा, वो कुछ कहेंगे कुछ, होगा कुछ और मिलेगा कुछ। और तीसरी बात, दोस्ती यारी भी अगर हो रही है नहीं तो तोल मोल कर सोच समझ कर दोस्त बनाए। ऐसे ही किसी को भी दोस्त ना बना ले। कहते ना हम बस अभी मिले और दोस्त बन गए, या कोई आपके दोस्त का दोस्त था तो आपने अपने दोस्त पे भरोसा करके उस दोस्त से भी दोस्ती कर ली, तो आप षड्यंत्र का शिकार यहाँ पर हो सकते हैं। केतु जो है ना आपकी बुद्धि को ये सब भ्रमित कर देंगे, क्योंकि जब वक्त बुरा आता है ना तो व्यक्ति की बुद्धि पलट जाती है, और वक्त बुरा लाने वाले ग्रह होते हैं, वो आपकी बुद्धि पलट देंगे और आप गलत फैसला ले लेंगे। मेरा काम है आपको समझाना, उपाय भी बता दिए, समझा भी दिया, बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। तो 25 अगस्त से थोड़ा सा सावधान रहिए, करिए सब कुछ लेकिन सावधानी से। डरना नहीं है। हम शुक्र केतु के साथ जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ा ना कि दुनिया छोड़ के भाग जाएंगे या हम कुछ करेंगे नहीं, सब करिए। कभी भी ज्योतिष ये नहीं कहता कि आप कोई चीज़ ना करें। ज्योतिष ये कहता है कि आप सब कुछ करें, लेकिन ग्रहों को बैलेंस बनाएं और अपने कामों में थोड़ी सी सावधानी रखें। बाकी आप उपाय करिए। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसका उत्तर देंगे। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। कोई भी ज्योतिष की हेल्प चाहिए तो आप इन नंबरों पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। राधे राधे।